चिल्ड्रंस। अब हम क्लास 5th का कल्लव यानी हिंदी का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 क्या है? विमल इंदु की विशाल किरणें। ये एक कविता है। जैसे कि मैंने क्लास 4th के लिए कहा था कि आप आज हम उसकी व्याख्या यानी अर्थ पढ़ेंगे, और अगले जो वीडियो आएगा हिंदी का जब आएगा तब हम उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो विमल इंदु की विशाल किरणें है, इसके रचनाकार यानी इसके रचयिता यानी ये कविता लिखी किसने है, ये भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ते हैं, अधूरा नहीं पढ़ते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो जाने माने कवि हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। और इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? कामायनी। इन्होंने इनकी विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, जैसे तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त आदि आदि। तो अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे अपने पोएम पे आते हैं। तो हमारी पोएम है विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु क्या होता है? विमल मीन्स होता है स्वच्छ, और इंदु मीन्स होता है चंद्रमा। तो विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। इसमें कभी ईश्वर को कहता है, हे ईश्वर, हमने आपको देखा नहीं है। ईश्वर को, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसकी जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है हमारे आसपास, वो ही हमको ईश्वर के बारे में बताता है। तो इसमें बता रहे हैं विमल इंदु की यानी स्वच्छ जो चंद्रमा है उसकी विशाल किरणें आपका प्रकाश बता रही हैं। हे ईश्वर, उसका प्रकाश आपका इतना, जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है उतनी चंद्रमा की जो किरणें हैं वो आपका विशाल किरणें हैं, वो आपका प्रकाश बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही। और अनादि तेरी, और आप अनादि काल से यानी बहुत प्राचीन काल से आपकी जो अनंत माया है यानी जो घटनाएं हैं, जो हमारे भूलोक में यानी हमारी पृथ्वी पे हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, वो आपकी जगत को लीला दिखा रही हैं। वो सब लीला दिखा रही हैं। आपकी लीला जो दिखा रही है वो कौन दिखा रहा है? ये अनंत माया जो आपकी माया है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर। और हे ईश्वर, आपकी दया करुणा का अगर प्रसार देखना हो, कितनी कितनी गहराई है। तो जिस प्रकार समुद्र में, सागर में गहराई होती है, बहुत गहरा होता है, उसका गहराई नापना संभव नहीं है, उसी प्रकार आपकी दया का वो भी समझना संभव नहीं है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। और समुद्र की जो लहरें होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसी प्रकार आपकी प्रशंसा का राग लहरें, समुद्र की लहरें गा रही हैं, तरंग मालाएं बनकर एक माला बन जा रही हैं कि ऊपर नीचे हो रही हैं। तुम्हारी इस्मत हो जिसे निहारना, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका कहते हैं चंद्रमा को, और इस्मत कहते हैं मुस्कान को। यानी आपकी अगर मुस्कान देखनी हो तो वो चांदनी देख सकता है, यानी जो चांदनी है वो आपकी मुस्कान दिखा रही है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। और जो आप जिस प्रकार हंस रहे हो, नदियाँ बहती हैं, कल कल ध्वनि आती है। जैसे आपकी बुक का नाम क्या है? कल्लब। कल्लब क्या होता है? जो पक्षी बोलते हैं उसको कल्लब कहते हैं, उनके बोलने की धुन को, उनके शोरगुल को। तो उसी प्रकार से जो नदियाँ बोलती हैं, कल कल की ध्वनि बहती है, तो वो निनाद करती जा रही हैं। आपके जो जिस प्रकार नदियाँ कल कल कह रही हैं, उसी प्रकार से वो ध्वनि आपकी निनाद हो रही है, आवाज़ आ रही है। जो तेरी होवे दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे ईश्वर, अगर आपकी दया हो जाए तो हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। ये बात सच भी है। अगर ईश्वर या अल्लाह का हम पर कर्म हो जाए, उसकी दया हो जाए, तो कौन सी मनोकामना है आपकी हमारी जो पूरी ना हो। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही। और ये सारी चीज़ें, चाहे चंद्रमा की विशाल किरणें हों, अनंत माया हो आपकी, प्रकाश, समुद्र की गहराई हो, तरंग मालाएँ हों या लहरें हों, या चंद्रमा की चांदनी हो, या नदियों की कलकल ध्वनि हो, ये सब यही आशा दिखा रही हैं कि हमारी मनोरथ पूरी होगी। और यही इस तरह से ये कविता का व्याख्या पूरी होती है। थैंक यू, बाय चिल्ड्रंस।